Welcome to my learning journey, and today we are going to do the next lecture revision of what कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स करे थे। क्या टॉपिक्स करे थे? आईपी सेकंड, वीपीएन्स, ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड, ये सब है ना। आज हम करने वाले हैं आईईई एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन। आप समझते हैं कि दो डिवाइसेस कैसे डिसाइड करते हैं कि ट्रैफिक को कैसे सिक्योर करना है। इसके लिए आईकेई और सिक्योरिटी एसोसिएशन का कंसेप्ट आता है जो अब हम कर रहे हैं। आई की क्या होता है? मतलब कि इंटरनेट की एक्सचेंज। वो प्रोटोकॉल है ये जो सिक्योर चैनल नेगोशिएट करता है, ऑथेंटिकेट करता है और स्टेब्लिश करता है इससे पहले कि आईपीसेक किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करे। आईपीसेक को जब डेटा को प्रोटेक्ट करने लगेगा उससे पहले इसका काम होता है कि ये सिक्योर चैनल नेगोशिएट करे, ऑथेंटिकेट करे और स्टेब्लिश करे। फेज वन में ये क्या करता है? एक सिक्योर ऑथेंटिकेटेड चैनल बनाता है पीयर्स के बीच में, यानी कि उन दो डिवाइसेस के बीच में जिनके बीच में ट्रैफिक आने जाने वाला है। इसे आईकेई एसए कहते हैं। एसए यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन। नेक्स्ट फेज में आता है एक्चुअल आईपीसेक एसएज नेगोशिएट करता है जो रियल ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। की एक्सचेंज क्या होता है? जैसे डेफी हेल्मन एल्गोरिथम यूज होता है उसमें, उसे शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन या फिर आप जिसको ऐसे कहते हो, ये एक वन वे एग्रीमेंट होता है जो दो डिवाइस के बीच में जो डिफाइन करता है कि ट्रैफिक कैसे प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे थे, फेज वन में ऑथेंटिकेटेड चैनल बताता है, इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स को डिफाइन करता है, शेयर्ड की और उनकी लाइफ टाइम इंक्लूड करता है, और एक यूनिक एसपीआई से आइडेंटिफाई होता है। एसपीआई क्या होता है? सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज की एसेज जो होते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन जो होती है यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि टू वे ट्रैफिक के लिए दो एसेज चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो तो यूनिडायरेक्शनल है। सैड यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस, इसके अंदर ये स्टोर होते हैं। क्या चीजें? सिक्योरिटी एसोसिएशन। दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी एसोसिएशन की एक वन वे एग्रीमेंट होता है दो डिवाइसेस के बीच में जो एग्जैक्टली ये बताता है कि ट्रैफिक को प्रोटेक्ट कैसे करना है उनके बीच में। सबसे पहले इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम को डिफाइन करता है, शेयर्ड की इंक्लूड करता है और उनके लाइफ टाइम बताता है, एसपीआई को आइडेंटिफाई करता है बाय आइडेंटिफाई बाय यूनिक एसपीआई, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, इसे दो यूज करने पड़ते हैं, स्टोर्ड इन सेट, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। अब हम करने वाले हैं स्टार्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के साथ। ये एक राउटिंग एल्गोरिथम है जो बताती है कि राउटर कैसे डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ भेजना है, बेसिकली उसका रूट। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किस पाथ से भेजना है ताकि कॉस्ट सबसे कम आए। ठीक है। कहाँ भेजना है और कौन से रास्ते से भेजना है ताकि पेट्रोल कम लगे, पैसे कम लगे या फिर कॉस्ट कम आए। समझ गए? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राउटिंग होती क्या है? जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भेजते हैं, जैसे कि कोई मैसेज या फिर कोई भी वीडियो, तो वो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा रहा होता है, लेकिन बीच में बहुत सारे राउटर्स होते हैं। हर राउटर को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ये पैकेट आगे किस लिंक पे भेजना चाहिए। ठीक है, कौन सा पाथ यूज करना चाहिए बेसिकली। और यही राउटिंग कहलाता है, इस प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं जो वो डिसाइड करता है। सोचो एक पोस्टमैन की तरह उसको भी डिसाइड करना पड़ता है कि लेटर किस रूट से भेजना है ताकि वो जल्दी पहुंचे। राउटिंग समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास डीवीआर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसमें हर राउटर अपना एक छोटा सा टेबल बनाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं डेस्टिनेशन एक्स तक कितने डिस्टेंस में पहुंच सकता हूँ। ठीक है। मैं दिल्ली तक कितने डिस्टेंस में पहुंच सकता हूँ, मैं मुंबई तक कितने डिस्टेंस में पहुंच सकता हूँ। ये राउटर अपना टेबल सिर्फ अपने डायरेक्ट नेबर के साथ शेयर करता है और पूरे नेटवर्क के साथ नहीं करता। रिमेंबर इट, पूरे नेटवर्क के साथ नहीं करता। इसलिए इसे राउटिंग बाय र्यूमर भी कहते हैं। मतलब कि जो राउटर है अपने नेबर पे ट्रस्ट करता है, जैसे कि हम किसी से चुगली करते हैं, गॉसिप फैलाते हैं, तो बस हम उसी को बताते हैं जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, बाकियों को नहीं बताते। बस उसी तरह राउटर करता है। समझ गए? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज अ डायनेमिक राउटिंग टेक्निक इन विच ईच राउटर मेंटेन्स अ टेबल ऑफ डिस्टेंस या फिर कोस्ट कह लो टू एवरी नॉन डेस्टिनेशन एंड periodically shares the table only with the directly connected neighbors, not with the others। ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइज होता है कि कोई राउटर है हैज अ फुल नेटवर्क मैप, नॉलेज इज बिल्ट अप ग्रेजुअली। किसी भी राउटर के पास पूरा नेटवर्क मैप नहीं होता, नेबर बेस्ड होता है। बात वही आ गई। राउटिंग बाय रूमर भी कहते हैं इसको। डायनामिक होता है यानी कि टेबल अपडेट ऑटोमेटिकली एज द नेटवर्क चेंजेस।
आगे आते हैं हम अपने व्हाट इन्फॉर्मेशन डज आ राउटर नो। अब डीवीआर हमने समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि राउटर को पूरा नेटवर्क मैप पता नहीं होता, उसको चार चीजें पता होती है। क्या पता होती है वो यहाँ लिखी हुई है। पहली, उसके डायरेक्ट नेबर्स कौन है। दूसरा, उनको पहुंचाने का कॉस्ट कितना है। और तीसरा, उसकी अपनी टेबल। ठीक है। बेस्ट नोन डिस्टेंस टू एवरी डेस्टिनेशन बिल्ट फ्रॉम द नेबर अपडेट्स, उस वो होता है उस टेबल के अंदर जितने भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों तक जाने में कितना कॉस्ट लगने वाला है वो सब उस टेबल में होता है। चौथा होता है नेबर्स, जो अपनी टेबल यू उसे भेजते हैं। ठीक है। ये अपने नेबर्स को कैसे जा सकता है वो टेबल, नेबर्स जो उसको भेजते हैं, क्योंकि ये भी नेबर्स को ही भेजता है, बाकियों को नहीं भेजता। कॉस्ट कितनी लगने वाली है और इसके डायरेक्ट नेबर हैं कौन कौन, ये चार चीजें जो है राउटर को पता होती हैं। ये है राउटिंग टेबल का स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना हुआ है। तीन कॉलम्स, डेस्टिनेशन, कोस्ट और नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ जाना है, कोस्ट यानी कि कितना डिस्टेंस, और नेक्स्ट हॉप यानी कि अगला राउटर जहां पैकेट आपको भेजना है। पूरा पाथ नहीं होता, सिर्फ अगला स्टेप पे ही। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, राउटर ए टू सी तक जाने के लिए कोस्ट 3 है। ठीक है। ऐसे ही डी तक जाने के लिए 6 है, बी तक जाने के लिए 1 है। ठीक है। और नेक्स्ट होप कौन है, बी का, बी ही है। सी का कौन है, बी है। डी का भी कौन है, बी है। ये सब टेबल ऐसे बताती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस और कोस्ट। कोस्ट का मतलब हमेशा होप्स नहीं होता, ये बैंडविथ डिले या फिर कोई भी वेट हो सकता है। फॉर्मूला सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू जो नेबर का कोस्ट है प्लस में उसके डेस्टिनेशन तक जो डिस्टेंस है वो होता है टोटल डिस्टेंस। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, ए से सी तक का कोई सीधा रास्ता नहीं है, बीच में बी आता है, ए बी सी। तो पूरा ए से सी तक जाने का कंबाइंड कॉस्ट कितना हुआ, 1 + 2 = 3। समझे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ये पूरी डीवीआर जो हमने पढ़ी ना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, उसका हार्ट है। इट्स द हार्ट ऑफ दैट। इसके अंदर फॉर्मूला है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, dx of y मिनी min of v and then c of x v plus dv of y। ये इसमें dx of y क्या बताता है, मिनिमम ओवर v ऑफ c एंड ऑल जो सामने लिखा हुआ है। मतलब हर पॉसिबल नेबर v के थ्रू जाके देखो और जो सबसे कम कॉस्ट दे रहा है वही यूज करो। स्टेप 1 क्या करता है, इनिशियलाइज यानी कि खुद से खुद तक, यानी कि 0 से 0 तक। नेबर का डायरेक्ट कॉस्ट, बाकी सब इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड क्या करता है, एक्सचेंज, सब अपनी टेबल नेबर को भेजते हैं। थर्ड में क्या होता है, अपडेट और रिलैक्स। अगर कोई नया पाथ पुराने से सस्ता है तो अपडेट हो जाएगा। जैसे आपका लिटिल बिट आई कैन से इट अबाउट, अगर आपने डिस्गास्टरा पढ़ रखी है, वो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, कुछ कुछ वैसा सा है। ठीक है। रिपीट चौथा स्टेप होता है, यानी कि जब तक कोई टेबल चेंज ना हो, मतलब नेटवर्क कवरेज हो गया, कन्वर्ज हो गया। मैं क्या बोल रही हूँ, कवरेज हो गया, कन्वर्ज हो गया। ठीक है। तो इसके चार स्टेप होते हैं, इनिशियलाइज, एक्सचेंज, अपडेट और रिलैक्स, और रिपीट एंड कन्वर्ज। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ये होती है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। तो चार राउटर्स हैं, ए बी सी डी। देखो, आई होप ये पेन विजिबल होगा सबको, पता नहीं होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ मैं से, ए ए ए, पतला और कर लिया है। ओके जी। ठीक है। तो हमें ए से सी जाना है, मान लो एक डिस्टेंस है 4, और दूसरा मैं ऐसे जा सकती हूँ, ए से सी, ए से बी जाऊं और फिर सी जाऊं। ये डिस्टेंस कितना होगा, 3। ठीक है। तो इसका कंबाइंड कॉस्ट कितना बना, 3 बना, और वहां से था 4। इसीलिए बेलमैन फोर्ड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बेटर पाथ चूज करेगा। यही होता है रिलैक्सेशन, यानी कि उसने चूज कौन सा किया, 3 चूज किया ए से सी जाने के लिए। समझे। यहाँ पे देखो फाइनल क्या लिया उसने, सी लिया। समझ रहे हो। वैसे ही अगर हमें ए से, इरेजर कहाँ है इसका, ये रहा। वैसे ही अगर आपको ए से डी जाना है, मान लो आप ए से डी कैसे जा सकते हो, या तो आप ऐसे जाओ तो 4 और 3 7 कॉस्ट लगेगी आपकी, या फिर आप ऐसे जाओ, ऐसे आपकी 8 लगेगी, या फिर आप ऐसे जा सकते हो, ए से बी गए 1, फिर बी से सी गए 3, फिर 3 से फिर ऐसे गए 6। तो कौन सी सबसे बेस्ट हुई, 6 हुई। तो डी जाने की कॉस्ट हमने वैसे भी 6 ले रखी है। समझे। ऐसे ही अगर हमें, और दूसरा कौन सा पाथ है जो डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हम, अब मान लो मुझे जाना है
डी से सी, तो एक तो 3 बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, अगर मैं 7 पे जाऊं फिर 2 पे आऊं, 7 और 2 कितना बन गया, 9, तो बेटर कौन सा है, 3, इसीलिए यहाँ पे तो 3 ही है। ठीक है, तो यही चूज करता है ये शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट जिसमें कोस्ट सबसे कम लग रही हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, इस पेन को वापस रख देते हैं, कैसे रखते हैं पता नहीं, दूसरे उस पर चले जाते हैं, अपने आप रखा जाएगा ये शायद, पता नहीं, मैं कुछ और दबा दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसका कोई एग्जाम्पल है किस तरह से सोल्व करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, राउटिंग का मतलब क्या है, वो बेस्ट पाथ चूज करता है। डीबीआर का मतलब क्या है, सिर्फ नेबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। राउटर को लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन, कोस्ट, नेक्स्ट हॉप होते हैं, ये सब देखा हमने। और कोस्ट कुछ भी हो सकता है, होप हो सकते हैं, बैंडविड्थ हो सकती है, डिले हो सकता है, और सब कुछ बेलमैन फॉर्मड फोर्ड इक्वेशन फॉलो करता है जब तक नेटवर्क कन्वर्ज नहीं हो जाता। आज हमने ये सब पढ़ा, आई होप आपको सब क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कमेंट्स में बता देना।